हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 देख चुके थे क्लास 10th का, और उसी से आगे जो है हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। हम लोग प्रश्नावली 2.2 में कुछ क्वेश्चन को सोल्व किए थे और आगे हम लोग सोल्व करते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए सोल्व करते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की भी जांच करेंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4u² + 8u। ठीक है, इसमें हम लोग को शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो देखिए 4u को क्या लिख सकते हैं हम, 4u × u प्लस 8u को क्या लिख सकते हैं, तो 4u × 2। अब देखिए ये एक बहुपद है, जब इसको बराबर 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। अब ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम लोग शून्यकों को निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे शून्यक, फिर उसके गुणांक और जो है शून्यक के बीच का संबंध होता है उसकी सत्यता का जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ भी 4u है और यहाँ भी 4u है, दोनों जगह 4u है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4u और यहाँ से भी 4u हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम बाहर करते हैं 4u, देखिए यहाँ से हम 4u हटा लिए, इसको अगर हम ढक दे रहे हैं तो बच क्या रहा है, तो u लिख लिए। अब देखिए साइन यहाँ पे किसका है, तो प्लस का है, हम यहाँ लिख दिए प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम 4u बाहर कर चुके हैं, यहाँ से भी अगर हम 4u बाहर करें तो बच क्या जाएगा, तो 2 = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 4u है और u + 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4u = 0। इसको हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, 4u = जो है 0, यानी 4u 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u देखिए 0/4 होगा, 0/4 हुआ। ठीक है, अब 0/4 हुआ, 0/4 कहने का मतलब क्या है कि ये 0। बोले सर 0/4 क्यों लिख दिए आप, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 0 है मेरे पास। अब इसको 4 भाग में डिवाइड करना है आपको, तो कैसे डिवाइड कीजिएगा, 0 0 ही करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है हम लोग देखते हैं कि u + 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए अब यहाँ पे है u + 2 = 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 जो है ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी u = क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक u = 0 आया है, दूसरा u = -2 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक को हम मान ले रहे हैं अल्फा और दूसरे को क्या मान ले रहे हैं, बीटा। अब ये जो बहुपद था इसका 2 शून्यक हम लोग निकाले, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, भले इसका कुछ भी वैल्यू है लेकिन इसको हम एक अल्फा मान लिए, दूसरे को बीटा मान लिए। अब जो है शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 4u² + 8u। ठीक है, तो यहाँ पे जो अचर पद होता है यानी c, यहाँ पे c तो है नहीं कुछ, तो हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे +0। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ये जो है 4u² + 8u + 0, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एक बहुपद का, द्विघात बहुपद का। अब यहाँ से जो है हम लोग गुणांक और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए जो है हमको इधर मिटाना होगा। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से अल्फा क्या था, हम लोग का 0 था। ठीक है, और बीटा क्या था, तो -2 था। ठीक है, ये -2 था। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग जो है एक रिलेशन देखे थे कि शून्यकों का योग क्या होता था, तो -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, या फिर -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग यहाँ पे लिखते हैं हम, शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या है, अल्फा + बीटा। 2 शून्य को हम, एक को अल्फा माने हैं, दूसरे को बीटा माने, इसका योग क्या होता था, तो ये होता था -x का गुणांक, ठीक है, बटा में x² का गुणांक, और इसी को बराबर में क्या लिखते थे, -b/a। अब ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या देखिए, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो यानी -b ले लें
या फिर यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक ले लें, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम माइनस लेते हैं और अब बोलिएगा सर यहाँ तो एक्स वाला टर्म है नहीं, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे यू है, तो यहाँ पे यू का हम गुणांक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू का गुणांक क्या है 8 बटा में ध्यान दीजिए यू स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पे एक्स नहीं है यू है, तो यू स्क्वायर लेंगे, यानी यू स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब बोलिए सर गुणांक क्या है, ये भी हम बता चुके हैं। तो यू स्क्वायर के आगे देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, तो 4 है, यही इसका गुणांक होता है। तो 4 ये हो गया। अब यहाँ से हम जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हम ले जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है 0 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो रहा है -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए -8 और डिवाइडेड बाय 4, ये क्या है आपका -2 बाय देखिए 4 दूनी 8, ये भी क्या आया -2, यानी LHS और RHS जो है दोनों इक्वल हो गया, यानी बायां साइड और दायां साइड देखिए दोनों इक्वल हो गया। मतलब जो है हम लोग शून्यकों का योग और गुणांक की भी जो संबंध था उसको हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब क्या देखते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए हम इसको मिटाते हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, और हम मिटाते हैं फिर आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग शून्यकों का गुणनफल और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है इसको भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। बाकी हम बता रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये जो है अलग है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, तो ये होता था अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यही क्या होता था c/a, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अल्फा इंटू बीटा यानी ये क्या है 0 इंटू -2 हम करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा वही होगा, तो ये 0 इंटू -2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अचर पद, यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है 0, ठीक है। अचर पद क्या है 0 बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे है नहीं, तो यू स्क्वायर का गुणांक है, यानी यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। फिर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, देख लीजिए आप, फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। 0 को जब -2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 को जब हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी देखिए LHS और RHS जो है दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग शून्यक निकालें और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है इसकी सत्यता की हम लोग जांच कर लिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये है t² - 15, ठीक है। इसमें हम लोग को शून्यक निकालना है और उसके गुणांक के बीच का संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, ये a² - b², ये क्या होता है a + b और इंटू a - b, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अगर 15 को लिखना चाहें, देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 बराबर ये √15 इंटू √15, यानी जैसे क्या होता था कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि √2 इंटू √2, ठीक है, तो ये क्या हो जाता था 2। तो उसी तरीके से जो है 15 को क्या लिखें √15 इंटू √15, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी √15 का स्क्वायर। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि 2 × 2, तो इसको क्या हम लोग लिखते थे 2 का स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये 15 को क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब आइए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो t² - √15 का स्क्वायर, ये इसके बराबर 0 कर देते हैं, तो ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके बराबर क्या होगा, तो t + √15 इंटू t - √15, ये बराबर किसके होगा 0 के। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले को 0 करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, फिर दूसरे को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखिए t + √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो t है, ये जो √15 है ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ये इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू -√15। दूसरा क्या है, तो t -
√15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए t इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, √15। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि दो शून्यक यहाँ पे निकला हम लोग का, एक -√15 दूसरा √15। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बीटा। इधर साइड वाला हम मिटाते हैं, ये जो है आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या देखें कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है आप लिख लीजिएगा कि ये शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, तो ये होता था -x का गुणांक, ठीक है, बटा में क्या होता था, x² का गुणांक, ये होता था। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए एक क्या था हम लोग का, एक था आपका √15 एक और एक -√15। यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं अल्फा को -√15 और दूसरा को √15। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो है t² -15 है, ठीक है। अब यहाँ x वाला टर्म जो है यानी t वाला टर्म है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि t² प्लस 0t, ठीक है, -15, ये लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं तो 0t हम लिख दिए। t का कोफिशिएंट 0 है, यानी 0 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तो t का कोफिशिएंट क्या आया, यानी x तो है नहीं यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लोग t देखेंगे। तो t का गुणांक क्या हो जा रहा है, तो माइनस t का गुणांक क्या है 0 बटा में, देखिए t² का गुणांक क्या है, तो t² का गुणांक इसके आगे मल्टीप्लाई में कितना है 1 है। तो ये क्या हो गया आपका, इधर से देखिए दोनों सेम चीज़ है, यानी जब रहता है -2 और +2 तो ये क्या हो जाता है 0 होता है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो गया 0। अब देखिए 0 बटा 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि LHS और RHS जो है दोनों इक्वल हो गया। मतलब क्या हो गया कि हम लोग वेरीफाई कर दिए शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल और उनके गुणांक के बीच का संबंध होता है उसको। तो इसको उसके लिए हमको इसको मिटाना होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे बताएंगे। देखिए हम लोग क्या देखे थे कि एक शून्यक क्या था -√15 और दूसरा था √15। तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आप लिखिएगा यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग कि अचर पद। ये क्या होता है अचर पद, ठीक है, बटा में ये x² का गुणांक। तो हम लोग के पास क्या था, ये क्या था t² -15 ये था ना। तो यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, ये 15 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग का क्या फॉर्म होता था, x² प्लस bx प्लस c का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। तो यहाँ भी आपको ये लिखना होगा t² प्लस माइनस, ठीक है, ये 0t, ठीक है, प्लस -15 इस तरीके से लिखना होगा। अब इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देखिए अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -√15 गुने √15 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अचर पद क्या है यहाँ पे -15 और देखिए t² का गुणांक यानी अब बोलिए सर यहाँ तो x² लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, लेकिन x² के जगह पे यहाँ पे t है, इसलिए t² का गुणांक देखेंगे। t² का गुणांक क्या है पे देखिए, तो t² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो ये हो गया आपका 1। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या देखे थे कि √15 और √15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 आता है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्या आया 15, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है -15 को जब 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी आपका आया -15। तो इस तरीके से जो है दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग शून्यक निकालते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ऐसे जांच करते हैं। तो इसी तरीके के जो है आप बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कि
कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो कैसे जो है बहुपद ज्ञात करते हैं अगला वीडियो में। तब तक जो है आप अपनी तैयारी अच्छा कीजिए और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।